एज ए डायरेक्टर वो खुद भी फिल्में बना रहे, लेकिन एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, सॉरी एज ए एक्टर उन्होंने आपके साथ काम किया। पहले मैं आंसर दूं? हाँ, पहले पहले आप दे, उसके बाद। बुल्ला ही क्यों? जी जी, बुल्ला ही क्यों। मेरे ख्याल से अगर आप बुल्ले शाह की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें कि बुल्ले शाह अपने दौर में अब सॉरी, अब मैं यहाँ पे, फिल्म का नाम है बुल्ला, बुल्ले शाह और बुल्ला, ये दो दो सवाल बन गए ना। मैं उसकी तरफ आ रहा हाँ हूँ। जी, तो सिर्फ हमने उसमें से उस रूट को पकड़ा है ओके कि जो भी इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होगा वो बुल्ला होगा। ओके तो ये आज के दौर का बुल्ला है। ओके। तो इसका कंपैरिजन बुल्ले शाह के साथ लगा। ये बुल्ले शाह की एक थॉट है जो हर इंसान के अंदर है। अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट हर इंसान के अंदर है। आपने किसको पकड़ना है, एक सब टू यू। अगर आप अच्छाई की तरफ जाते हैं और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होते हैं तो आप बुल्ला है। जी शायद भाई, एज ए डायरेक्टर आप पंजाबी फिल्में बना रहे हैं, एज ए एक्टर शुएब खान के साथ काम करने में आपको क्या लगा? आपने परवेज राणा के साथ काम किया, आपने सुदीप भट्ट के साथ काम किया, आपने संगीता के साथ काम किया, आपने बहुत सारे और हदायतकारों के साथ, डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन एक यंग, एक नए डायरेक्टर के साथ काम करने के हवाले से मेरा सवाल था जी कि बस आप पहली बात हुई कि जब मैंने सब्जेक्ट सुना फिल्म का, तो अक्सर होता ही है कि हम लोग स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ इतना काम नहीं करते। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था कि उस दौर के बुल्ले शाह की जो उनकी तबलीग है एक तरह की, उसको अमल में कैसे लाया जाए। उसको एक दौर ऐसा था जब लोग सुन के मान जाते थे, आज के दौर में लोग मार खा के मान रहे हैं शायद। तो मुझे लगता है कि वो जो सबक है उसका मुंतकिल होना दूसरे कैरेक्टर में बहुत ज़रूरी था। दूसरा शुएब, जब मैंने पहले दफ़ा शुएब को मिला इनसे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स जो इतने पैशनेट हैं अपने स्क्रिप्ट के साथ। और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उमर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी पैशनेट प्रोड्यूसर। और शुएब और मैं, हमारी पहले दिन से वी जेल्ड इन। मुझे लगा कि ये एक ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ मैं अपना एक्टर छोड़ सकता हूँ। तो आई ट्रस्ट हिम एज अ डायरेक्टर। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको एक एक्टर को ट्रस्ट होना चाहिए अपने डायरेक्टर पे, कि वो आपकी विजन को या आपने जिस तरह किरदार सोचा है उसको वो किस तरह एग्जीक्यूट करता है। तो मुझे लगा इनके पास माशाल्लाह ही इज़ वेरी टैलेंटेड। तो वी जेल्ड इन, और उसके बाद एज अ टीम हम सब, सलीम, मोनालिसा, हम सब ऐसा वी बिकेम लाइक यू नो पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट एंड पार्ट ऑफ दैट फैमिली एक्चुअली। बहुत अच्छा, इट वाज फन, बड़ा मज़ा आया। और मुझे ये फील होता है कि पंजाबी फिल्म हो, पाकिस्तानी फिल्म होना बहुत ज़रूरी है। मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं फिल्म बनाना एक मरहला है, फिल्म लगाना उससे बड़ा मरहला है। तो हमारा इख्तियार जो है वो फिल्म बनाने तक है, फिल्म लगाने तक नहीं। तो मेरी ख्वाहिश ज़रूर है ये कि लोग जो दूसरी साइड के लोग हैं, जो सिनेमा ओनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑडियंस है, वो इसको एक ऐसी इंडस्ट्री जो पीआई की तरह बिकना नहीं चाह रही, वो अपना काम खुद करके आगे बढ़ना चाह रही है। तो मेरे ख्याल में ऐसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिनेमा इंडस्ट्री को साथ खड़े होना चाहिए, परसेंटेज में खड़ा होना चाहिए, ताकि प्रोड्यूसर सर्वाइव करे। और वंस द प्रोड्यूसर सर्वाइव तो आपकी इंडस्ट्री को मरने नहीं देगा, अनलेस वो ना मरे। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म जैसे बुल्ला है, पंजाबी है, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इसमें जो थीम सॉन्ग है मुझे मेरा बहुत पसंद है, मुझे जो शुएब ने डिज़ाइन किया है सारा। सो आई थिंक इट वाज अ प्लेजर वर्किंग। उसके बीच में जितने भी मुझे ऑफर्स होती हैं, चाहे ड्रामाज हों, चाहे फिल्म हों, तो आपको स्क्रिप्ट से कनेक्ट होना होता है। तो हमारे यहाँ आते ही वो कहानी सुनाने से पहले पैसा कम कराना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो मकसद नहीं रहता कहानी का। सो आपका पैशन, आपकी कहानी, आपका कहना क्या चाहते हैं अपने आवाम के सामने खड़े होकर, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। जब भी ऐसा कोई बंदा या स्क्रिप्ट आता है तो मैं उसके साथ ज़रूर खड़ा होता हूँ। तो स्पेशली मैं शुएब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मेरी काफ़ी जो ऐसे मेरी थोड़ा
हेल्थ वाइज मैं थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया while वैसे shooting the जितना film। काम आपने माशाल्लाह इंडस्ट्री में किया है, अब मेरा भी ख्याल आपने एज ए डायरेक्टर भी फिल्में इतनी बनाई हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि शुएब खान जैसा बंदा जो है वो आपको पसंद आ गया एज ए डायरेक्टर, क्योंकि आप खुद एज ए डायरेक्टर जो है वो फिल्में बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है वो, लेकिन फिर भी एक डायरेक्टर के साथ और तरह बात करता है, लेकिन एक एक्टर डायरेक्टर के साथ उसका रिश्ता और है। तो एक्टर की कोशिश होती है कि मैं अपना जो क्राफ्ट है वो किसी ऐसे आदमी के हाथ में ट्रस्ट करके दूँ जो इसको सही एग्जीक्यूट करे। तो मुझे लगा कि शोएब हैज़ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। मेरा सारा लोरैन से सवाल है कि आपने इंडिया में काम किया, पाकिस्तान में भी पहले काफ़ी काम किया, लेकिन कई अरसे बाद आप दोबारा स्क्रीन पर आ रही हैं। क्या वजह है कि आप दोबारा स्क्रीन पर आई और आपने पंजाबी फिल्म को चूज क्यों किया? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा गैप है, बिकॉज लास्ट टाइम इशरत मेड इन चाइना मेरी पहली पाकिस्तानी फिल्म थी एंड आई प्लेड एक्शन इन इट। JPNA 2 का मैंने एक आइटम सॉन्ग किया, बट वो दोनों चीज़ें शोएब खान ने इस एक फिल्म में डाल दी, मेरे डायरेक्टर ने। आई थिंक एक्शन एंड डांसिंग, स्पेशली पंजाबी फिल्म, बिकॉज पहली पंजाबी फिल्म है, लेकिन पंजाबी बहुत बड़ी लैंग्वेज है। पंजाब का कल्चर जो है ये हमारी सकाफत की पहचान है। तो जितना ज़्यादा पंजाब की फिल्म्स को प्रमोट करेंगे, आई थिंक वी विल बी मोर एबल टू शो टू द वर्ल्ड व्हाट पंजाबी काइंड ऑफ बोलने में कोई नेशन वी मुश्किल तो आर। नहीं थी आपको? नहीं, पंजाबी बोलना मैंने मुश्किल नहीं लगे। पंजाबी बहुत प्यारी लैंग्वेज है। पंजाबी में जितना भी अच्छी सपोर्ट कर सके, आई थिंक वी शुड डू इट। पंजाबी ही बनाने का क्या कंसेप्ट था, और जो हमने टीजर देखा है वो लगा ऐसे है कि जो मूवी है वो तो आज के दौर की है, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज है वो सिर्फ पंजाबी है। इसके ऊपर अपना कमेंट करते हैं। जी बिल्कुल, इसे फ्यूजन कहा जाता है, आप इसे फ्यूजन कहते हैं। आप लैंग्वेज पंजाबी रखते हैं, लेकिन अब का पंजाब वो पंजाब नहीं रहा जिसे हम फिल्मों में दिखाया करते थे। और पहले सवाल का जवाब मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इंडिया काम इसलिए नहीं करता कि मेरे वालिद का नाम रियाज शाहिद है। अगर इनके वालिद का नाम रियाज शाहिद हो तो ये भी ना करती। मेरे पापा ने इंडिया के खिलाफ फिल्में बनाई। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इट्स माय ओपिनियन, मैं किसी पे ओपिनियन मुसल्लत नहीं करना चाहता। ये मेरा एक फैसला है, किसी को समझ आता है नहीं आता है, मैंने ना की है, लोगों को ना करने के लिए नहीं कहता हूँ मैं। जिसको जहाँ जगह मिलती है फनकार को, क्योंकि पाकिस्तान में फनकार का सर्वाइव करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, तो जिसको जहाँ काम मिलता है उसको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मेरे ही कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं नहीं करना चाहता, जिसमें कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है। सो मेरा अपना मसला है, तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये करें, बल्कि अच्छा है करें। जब ये जाती हैं, राहत जाते हैं, लोग जाते हैं, वो लगता है जैसे पाकिस्तान का झंडा लगा है इंडिया में, बड़ी खुशी होती है। उसमें ये है कि आपको उसके ऊपर तनकीद भी की जाती है, जैसे कि अली जफर के बारे में बात की, ट्वीट किया आपने, मायरा की फिल्म जो रईस थी। देखिए वो समझ रहे हैं कि मैं जाने की इजाज़त देता हूँ, मैं जाने की इजाज़त नहीं देता ना, मेरे पास वीज़ा सेक्शन है। जिसने जाना जाए, मुझे साथ क्यों लेके जाना चाहता है, मुझे समझ नहीं आता। तो मैं नहीं जा रहा, अली जफर ने जाना है तो वो जाए, 10 दफ़ा जाना, अब जाके दिखाएं तो मज़ा आए। जिस दोस्ती के बारे में वो कहते थे वो अब जाए ना। तो बाकी ये है कि सारा के साथ काम किया। पंजाबी फिल्म जो आज की आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल फ्यूजन है, और इसकी लैंग्वेज पंजाबी है और उसका नशिस्त व बर्खास्त पंजाबी है, लेकिन उसकी स्टाइलाइज किया गया है। सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। सर आप भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर फिल्म से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। आप कमेंट करिए। मेरा सवाल है तेरे से सेम सवाल फिल्म के बारे में। के You can say a few lines about the film, your experience and all. बुल्ला, हाँ बुल्ला एक इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। शान के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, और शान को आई मीन इनके साथ जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, बिकॉज इनके साथ मैच करना एक ख़ास एनर्जी है। और पंजाबी फिल्म तो फिर वी आर रियली गुड इन इट, और एक्शन भी था, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट। होपफुली आपको फिल्म अच्छी लगेगी।
का गला कुछ खराब है। शुएब साहब वो आपसे पूछना चाहते हैं कि ये तमाम स्टार्स हैं, बड़े स्टार्स हैं, इनके साथ काम करके आपको काम करने के दौरान कोई प्रॉब्लम पेश आई हो? ये मैं चाह रहा था कि मैं इस बात पर आऊँ जब शान भाई की बात हो रही थी, क्योंकि हर एक के साथ मेरी एक डिफरेंट स्टोरी है इस पूरे सिनेरियो में। उस स्टोरी पे जाऊँगा तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मैं शान की बात करता हूँ कि मैंने जब इसको साइन कर रहा था तो बहुत से लोगों ने मुझे डराया, यार ये इनका ये मसला है, इनका ये मसला है, फिल्म बीच में रुक जाएगी, फिल्म पूरी नहीं होगी। और ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है इनके साथ काम करके। और ये बंदा वो है जिससे मैंने सीखा काम के दौरान। मैंने इससे बहुत चीज़ें सीखी। तो हम लोग जो है ना वो नाकदरे हैं, जिसको काम आता है उसकी कदर नहीं करते हैं। हम नेगेटिव साइड पे देखते हैं लेकिन पॉजिटिव साइड पे देखते हैं। तो यकीन करें बहुत कम लोग हैं। ये जब सेट पे आए तो मैंने इतना इंजॉय किया कि मैं बता नहीं सकता कि इतनी इन्वॉल्वमेंट 600 फिल्में करने के बाद इतना पैशन नहीं रह सकता किसी के अंदर, वो जब तक आपके अंदर ना उतरा हो। वो इनके अंदर उतरा हुआ है। और सेम सिनेरियो सलीम के साथ है। सलीम सर मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है और मुझे लोग ये कह रहे थे, बाद लोगों के दिन में था शायद मैं कोई फेवर ना कर रहा हूँ उनकी। ऑनेस्टली जब मैंने स्क्रीन पे देखा, स्पेशली जो मेरे प्रोड्यूसर थे उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल सही आपने चूज़ किया था। तो सलीम के साथ भी बड़ा अच्छा रहा कि सेम मोना के साथ एक अलग स्टोरी है। स्टोरी तो सुनना चाहते हैं? नहीं, अब मैं सबकी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। मेरी तो स्टोरी बस इसी तरह की बातें थी। लेकिन बात है जब प्रैक्टिकली आप कोई काम कर रहे होते हैं तो फिर आप कोई किसी के बारे में कोई राय कायम करें तो वैलिड होती है, अदरवाइज पीछे बैठ के बात करना वो मुनासिब नहीं होता। थैंक यू। हमारी बड़ी देर बाद शान आपकी। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं। एक तो मेरा सवाल ये है कि शान को हमने जिस तरह वार में देखा या ज़रार में देखा, इनकी लुक मुझे लगी तो बड़ी सिमिलर सी थी। तो आपने इनकी लुक्स पे, इनकी वार्डरोब पे कोई आपने नहीं सोचा कि ज़रा डिफरेंट करें, पंजाबी है और बड़ी एक्शन थ्रिलर इस तरह की है तो थोड़ा सा उसको चेंज करें? और दूसरा, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट नासिर अदीब साहब, वो मुझे नजर नहीं आया, तो कोई खास वजह कि वो यहाँ पे नहीं है? मेरे में किसी की बुराई कर रहे होंगे व्लॉग में बात। पहली बात हुई कि लुक एंड फील जो है ना फिल्म की, आई थिंक व्हेन यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन एनीथिंग, जब भी आप फ्यूजन करते हैं, जब भी आप नयापन करते हैं, तो आप पता नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में ये क्यों इससे बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि जी वो ब्लैक सूट और ब्लैक टाई, ब्लैक सूट और ब्लैक टाई। Wherever you see, I think all over the world जो ट्रेंड करता है फ्यूजन में, जब भी आप कोई कलर्स ऐड करते हैं, कोई फैब्रिक ऐड करते हैं, कोई फैशन ऐड करते हैं, तो वो सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब जॉन विक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में यही कपड़े हैं। सो पॉइंट मेरा कहने का ये कि यू गेट इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट एज वेल, बिकॉज आपको पता चलता है कि फ्यूजन में आप क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह का कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। वी डिडंट वांट टू हैव इट, कोई पीरियड फिल्म नहीं बनाना चाह रहे थे हम, कि हम यहाँ कोई पंजाब के उस इलाके को नहीं सेंट्रलाइज करना चाह रहे थे जिसमें आपको लगे कि जनाब ये धोती कुर्ता और फलां है और ये गंडासा है और ये फलां है। तो वी हैड आवर ओन टेक ऑन पंजाबी। सो अगर हम धोती कुर्ता पहन लेते तो आप कहते मौला जट। तो पॉइंट मेरा ये कहने का कि द फिल्म इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर पंजाबी, जो कि पंजाबी सिनेमा, एक हमारी फिल्म लगी थी पिछले दिनों पंजाबी, उसके हिट होने के बाद भी पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनी, तो इट कुड नॉट सेट अ ट्रेंड। हालांकि माजी में अगर आप देखते थे तो एक फिल्म हिट होती थी 40 फिल्में शुरू होती थी। तो ये जो पंजाबी फिल्म थी वो प्रैक्टिकल नहीं थी, फाइनेंशियली प्रैक्टिकल नहीं थी प्रोड्यूसर के लिए दोबारा फिल्म बनाने के लिए। मुझे लगता है बुल्ला हैज़ दैट इंस्पिरेशन, जो एक बजटेड में काम में आप द बेस्ट परफॉर्म करते हैं और आप एक सर्टन मार्केट को टारगेट करते हैं। वो ऑडियंस जो सिनेमा से दूर है, जो हमारी पंजाब की ऑडियंस थी जिन्होंने पिछले 70 साल से सिनेमा चलाया, आई थिंक दैट ऑडियंस इज नॉट कम बैक। द पंजाबी ऑडियंस, जो पंजाबी ऑडियंस है हमारी, उसको वापस उनकी प्रोडक्ट नहीं बन रही थी। ज़्यादातर वो उन लोगों को हीरो देखते थे जिनके 15-15 ड्रामे लगे हुए टीवी पे, तो उनके लिए कोई ज़्यादा वो वाव फैक्टर नहीं होता था। तो अगर मैंने टीवी नहीं किया तो मैंने फिल्म के लिए कुर्बानी दी है कि मुझे मेरी आवाम जो है वो फिल्म में देखे। सो इन अ वे ये सब चीज़ें जो हैं ये एक ही चीज़ का हिस्सा हैं। सो मुझे फील होता है कि बुल्ला में वो पोटेंशियल है कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए और राहें हमवार करेगी और पंजाबी फिल्में शुरू होंगी जो
जो डुएबल फिल्म्स हैं, जिसके लिए इंडस्ट्री चल सकती है, जिस बजट पे इंडस्ट्री चल सकती है। आई थिंक रेवोल्यूशनाइज करेगी ये अल्लाह के हुक्म से इस प्रोडक्शन को। पाकिस्तान के जो प्रोड्यूसर, पंजाब का जो प्रोड्यूसर रुका हुआ है बहुत अरसे से, फिल्में नहीं बना रहा है, आई थिंक उसको ये होप मिलेगी, इस तरह के डायरेक्टर नजर आएंगे उसको नए, तो वो ज़रूर दोबारा फिल्में शुरू करेगा। सो आई थिंक इट्स मेरे लिए ये दोनों चीज़ें थी, एक तो फिल्म थी, दूसरा मेरे लिए ये था कि पंजाबी इंडस्ट्री का जो रिवाइवल है जिसमें फिल्में दोबारा बनना शुरू हों, ये वो प्रोडक्ट होगी। बहुत मुबारक हो शान, आपको मुबारक हो, मोनालिसा आपको, शेख साहब आपको मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को मुबारक हो, उमर आपको मुबारक हो और नुमान आपको भी मुबारक हो। मैंने ये देखा है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये फोन बंद हो जाएगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 13 अक्टूबर 2022 को ये लेजेंड ऑफ मोनाजेट रिलीज हुई थी। कहते हैं 13 की हादसा बड़ा मनूस होता है, लेकिन इस फिल्म में तो पाकिस्तान के झंडे गाड़ दिए। पंजाबी फिल्म थी, पंजाब से थी वो फिल्म, और ये भी माशाल्लाह बुला है, पंजाब से है, और मुझे उम्मीद है कि ये भी फिल्म जो है उसी तरह जाएगी। और नासिरुद्दीन साहब ने वो फिल्म देखी थी, अभी कहा गया कि नासिरुद्दीन साहब नज़र नहीं आ रहे, लेकिन नासिरुद्दीन नज़र ना भी आए वो ठीक है, जो भी शान ने कहा, लेकिन ये बुला नज़र आ रहा है उनकी उसके अंदर। लेकिन सवाल मेरा ये है कि शान शाहिद के साथ आपने काम किया है, जब मुझे पता चला था कि शान के साथ आप काम कर रहे हैं, ये पहला आपने जब जो टीजर को जो पोस्टर लगाया था, तो उस वक्त मैं भी ज़रा थोड़ा डर गया था। मैं क्या है, बड़ा डाटा आदमी है कि किस तरह चलेगा, जैसे जैन ने सवाल किया। लेकिन बड़ी बात है शान, आप अजर बड़ा, आप बड़े आपके बड़े बेटे हो माशाल्लाह, और आपने अच्छा काम किया है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बस यही मैंने आपसे कहना था। थैंक यू। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। मेरी अपनी विश है कि जितनी भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं ईद पे, अल्लाह करे सब बिजनेस करें, ठीक है ना, इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। धंधा करे, बाकी फिल्में करें, तो फिर ही इंडस्ट्री का सर्वाइवल है। तो हमारी एफर्ट यही है कि इंडस्ट्री में हमारी कंट्रीब्यूशन हो जाए। थैंक यू। मेरा सवाल सलीम शेख साहब से है। एक अरसा बाद फिल्म इंडस्ट्री में वापसी, जी आपका तो पता ही नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कभी आप ब्रांड लॉन्च कर देते, देखिए वही सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना है। नहीं बिल्कुल ब्रांड भी ठीक है, लॉन्च किया बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि आप एक अरसा से फिल्म इंडस्ट्री से दूर थे, बिल्कुल ऐसे ही अचानक किरदार पसंद आया या क्या हुआ कि आपने कहा कि नहीं ये मैं करूंगा, मैं ही करूंगा? नहीं, देखिए जब अच्छा कैरेक्टर होता है तो हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि वो किरदार निभाए, और फिर सामने अगर अच्छा डायरेक्टर हो और फिर को स्टार्स अच्छे हों, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ ये लगती है और अच्छी मिलती है, आपको फीडबैक अच्छा मिलता है। फिर आप मतलब शान के साथ हमने फिल्में इकट्ठी की हैं, 4-5 फिल्में, और उसके बाद आप काफ़ी आई थिंक 30 ईयर्स के बाद हम इकट्ठे हुए हैं। और शोएब ने भी कहा कि जैसे शान के साथ बहुत अच्छा लगता है काम करके, सीखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आपके को स्टार्स के साथ आपको अच्छे हो तो आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको बुरा एक्टर सामने होता है तो आपका काम भी बुरा हो जाता है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, जो शोएब ने कही कि लोगों ने कहा कि चांद फिल्म नहीं कंप्लीट कराएगा, ये मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। बहुत सारे लोगों ने कहा था फिल्म शुरू होने से पहले, लेकिन आप ये देखें फिल्म कंप्लीट भी हुई और फिल्म का टीजर भी देखा और ईद पे रिलीज भी हो रही है। ये शान का क्रेडिट है। जी, म्यूज़िक इसका कुछ इस तरह है कि किसी एक सिंगर को हमने नहीं किया, म्यूज़िक कंपोजर को नहीं किया, डिफरेंट जॉनर्स में जो एक्सपर्ट थे उनको हमने हायर किया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला हम आगे इसको रिवील करेंगे। अच्छा, firstly congratulations to everybody here. I have a question from Sunisa. There's negative role obviously as far as you've seen the teaser. The negative role opt करने के लिए for your comeback, what was the decision like to take? देखिए मैं समझता हूँ कि नेगेटिव रोल में मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ये मेरी अंदर की वो है आवाज़, ठीक है। आप जब परफॉर्म करते हैं आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं। आपने पॉजिटिव रोल बहुत किए, मैंने टीवी पे भी बहुत रोल्स किए हैं, मैंने फिल्म्स में भी किए हैं, लेकिन जब आपको नेगेटिव रोल का चांस मिलेगा और आप उसमें निभा पाएँ तो ये कामयाबी है। और ये इंशाल्लाह डायरेक्टर बैठे हैं
हमारे को स्टार्स बैठे हैं, हमारे ऑडियंस जब देखेगी, अल्लाह करे कि मैंने उसी तरह किया हो, तो ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है कि मुझे अगर नेगेटिव रोल के लिए इन्होंने चुना है, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। So, we have seen you in multiple roles before also, then you've taken a break. Now you're coming back to the big screen again. So, what are the audience and your fans supposed to expect from this role? Okay, well, first of all, I don't think I have taken a break, but yes, in terms of films, आप एक स्क्रिप्ट, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को ही यस करते हैं, और बहुत ज़्यादा फिल्म्स तो हमारे पास नहीं बन रही, बट ये जो बुल्ला का स्क्रिप्ट है, इसमें there was something I said yes, because film offers a lot of things. In terms of audience, तो जो कुछ चाहिए, I think मसाला जितना चाहिए होता है वो है इसमें, पूरा एक्शन है, और तो मुझे लगा कि फिल्म अच्छी है, तो I should be the part of this. And to work with Mr. Shoaib Khan, बहुत ही he's a very caring person on the set. बहुत I think we discuss about scenes, we discuss a lot of things, और बहुत मार्जिन देते हैं एक एक्टर को, ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया वही करेंगे. So I think we discuss and we try to portray our roles the way we can in the best way. Thank you. Congratulations first of all. It's Muqaddas here. वैसे तो I have no relation with this industry, but I am highly interested. आपसे दो सवाल हैं मेरे. First ये है कि शाद सर आपने काफ़ी मूवीज़ की हैं, और आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं ये सोचती हूँ कि आप नेगेटिव रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि आप एज एन हीरो जिस तरह परफॉर्म करते हैं एज एन विलन कर सकते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी इतनी पॉजिटिव है कि जब भी कोई देखता है तो आपको ये सोचता है कि नहीं, ये हीरो के लिए बने? दूसरा सवाल ये कि आपकी प्रेस रिलीज है, तो आपने पंजाबी की मूवी की है, राइट? तो आपको नहीं लगता, मेरा ख्याल है तो नहीं लगता कि तो पंजाबी से करनी चाहिए थी प्रेस रिलीज भी? कितना अच्छा आइडिया होता कि आप पंजाबी में ही यहाँ पर सबको बातें बता रहे होते हैं, क्योंकि आप पंजाबी के कल्चर को इन्हांस कर रहे हैं ना, दोबारा से जिंदा कर रहे हैं. तो यही अगर पंजाबी में लोग आपसे सवाल करते तो कितना मजा आता. ਤੁਸੀਂ पहले जिन्हें सवाल किया पंजाबी पहली बात तो ये कि कौमी ज़ुबान है उर्दू, बिल्कुल, तो इसलिए हम उर्दू में बात कर रहे हैं. फिल्म का स्क्रिप्ट है इसलिए वो पंजाबी में है, तो अगर ये लिखा हो तो ये पंजाबी में होना चाहिए. तो दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि मुझे विलन या हीरो, मेरे लिए विलन या हीरो मैटर नहीं करता. मेरे लिए ये होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं अपने आप को इतना मोल्ड कर सकता हूँ, क्या मैं अपने अंदर का ये इंसान जगा सकता हूँ. तो हर एक्टर के लिए मेरे ख्याल में सलीम ने कहा कि मुझे तो लगता है कि आपको जो विलन है वो ज़्यादा एक्ट करना पड़ता है उसके लिए. हीरो के लिए तो आपने बस अच्छा काम करना होता है, वो हीरो ही होता है. सो आई थिंक इट इज अ लॉट ऑफ एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसको अपनी पूरी लुक चेंज करनी पड़ती है, आंखें, जहन, दिमाग, उठक बैठक, थोड़ा. सो ये तो प्रोड्यूसर पे होता है, बिकॉज मैं वो साल की, मैं तो एज ए प्रोड्यूसर 2 फिल्में बनाता हूँ. बाकी मैंने जो 760 फिल्में की हैं वो लोगों की की हैं. आजकल तो हीरो खुद प्रोड्यूसर हैं, तो इसलिए वो हीरो ही होते हैं.